कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम हर्ब है। अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के लिए खत लाया हूं। अमीर अल मोमिनीन कहना काफी है, जाओ। रुको। खत लाया हूँ। किसका? हसन इब्न अली का। चलो। उस रोज़ कि जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने, कि जिन पर खुदा का दुरूद व सलाम हो, वफ़ात पाई, तो मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैत की और मैंने ये ख़त तुम्हें इसलिए लिखा है ताकि मैं खुदा की बारगाह में माजूर रहूं। बातिल को छोड़कर राह हक़ का इंतखाब करो, सरकशी से दूर रहो और मुसलमानों का खून बहाने से परहेज़ करो। उम्मीद है कि खुदावंद आलम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत हमदिली ईजाद करे, लेकिन अगर तुमने किसी और रास्ते का इंतखाब किया तो मैं मुसलमानों के हमरा तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा और अपने और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए खुदा की बारगाह में पनाह लूँगा, इसलिए कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। यकीन नहीं आता कि मुझे इस तरह का खत लिखेगा। क्यों यकीन नहीं आता? देखो कैसी जुर्रत! अभी उसकी खिलाफत के चंद रोज भी नहीं गुजरे, अभी हुकूमत के पाए लरज रहे हैं। क्या तुम होते तो लिखते? मैं तो नहीं, लेकिन वो लिखता है, इसलिए कि वो उसी बाप का बेटा है, अली इब्न अबी तालिब का। उसका बाप भी मुझे ऐसा खत न लिखता। क्यों नहीं? वो जरूर लिखता। जरूर कोई पुष्टपना है जिसकी वजह से इतना निडर और बेबाक। शायद ना भी हो। क्या नहीं? नहीं पड़ा। अलल ऐलान मुझे जंग की दावत दी है। कौन कहता है तुम्हें इताअत की दावत दी है? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो जानता है कि मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। पिसर अबू सुफियान, मेरी और तुम्हारी मुश्किल यह है कि हम उसकी सियासत को अपने मियार से देखते हैं। उसके बाप अली के साथ भी हमारी यही मुश्किल थी। हमको ये मान कर चलना पड़ेगा कि हमारा और उसका तर्ज फिक्र बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम उसकी आइंदा की तदबीर के बारे में कोई पेशिन गोई नहीं कर सकते। वो ऐसा काम करता है जो हमारी नज़र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये माकूल नहीं है। लेकिन फिर भी करता है। हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन हमें हसन इब्न अली को हल्के हाथों नहीं लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने एक और अली है, न कि एक नातजर्बेकार जवान। ये नामा राज की तरह बेमोहरा रह जाए। इस खत का गवाह सिर्फ वही कासिद है। मुमकिन है खत उसने पढ़ा हो। तो इस खत की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा खत लिखने की जुर्रत की है। वो कासिद जो ये खत लेकर आया है कहाँ है? यही है। ए बोस, उस कासिद को ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है तुम्हारा? हर्ब सरदार। कहाँ के रहने वाले हो? ईरानी हूँ। कूफा में क्या कर रहे हो? मुसाफिर था, ज़्यादा सफ़र ख़त्म हो गया था। 10 सिक्कों के बदले ये ख़त शाम तक लाया हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता और अमीर पढ़ना नहीं जानता तो तुम क्या करते? उस ख़त को मैं पढ़ता। तो तुम पढ़ना जानते हो? हाँ।
तो तुम पढ़ना भी जानते हो। काबिल तवज्जो है, ईरानी अरबी जानता है। तुमने इस खत को पढ़ा है? नहीं अमीर। सच कह रहे हो? जी। देखो, रास्ते में कोई वसवसा तो पैदा नहीं हुआ कि देखूं इस खत में क्या लिखा है? नहीं। अगर मैं होता तो जरूर वसवसा होता कि पढ़ूं क्या लिखा है इसमें। ये हमसे कुछ छुपा रहा है। शियों में से। तुम्हें मेरा महल अच्छा लगा? महल? मैं क्या कह सकता हूँ अमीर। ये कसरा से अच्छा नहीं है। मैंने देखा नहीं। हसन इब्ने अली का घर तो देखा होगा। बताओ कौन सा अच्छा है? दोस्त, कासिद को कैद होना चाहिए। इसकी तहकीक करो, ये कौन है और क्या जानता है। दरवाजा खोलो, सरदार आए हैं। चल अंदर चल। चल। दरवाजा खोलो। शक्ल क्या देख रहे हो? खोलो। सीढ़ी को नीचे करो। चलो। चलो नीचे चलो। किन कामों में लगे हुए हो? मर गया। मुंह बंद रखो। यहां पर जब तुमसे कुछ पूछा जाए उस वक्त मुंह खोलना। नहीं मालूम तेरी आंखों में वाकई खौफ है या गुस्ताखी, जल्द ही मालूम हो जाएगा। इसे यहीं रहने दो, मैं खुद इससे निपटूंगा। ताअत सरदार। इसे थोड़ा पानी पिलाओ। लो पानी पी लो। इसकी गलती क्या है? ये अमीर के 10,000 सिक्कों का मकरूज है, क्योंकि इसकी गलती से अमीर के एक सरदार का गुलाम फरार हो गया। नहीं, वो अमीर का सरदार नहीं है, बल्कि कबीले का रईस है जिसका गुलाम फरार हुआ है। मुझे क्या मालूम, गुलाम फरार हो गया, लिहाजा या तो गुलाम को वापस लाऊं या 10,000 सिक्के अमीर को दूं या हर सिक्के के बदले कोड़ा खाऊं।
अमीर बकता है, ये बेचारा तो यहाँ कैद में पड़ा है, गुलाम को कैसे वापस लाए? मुझे क्या पता, क्या मैंने इसे कैद किया है? ओ अल्लाह, मैं क्या करूं? तो मेरी मदद कर। मैं 10,000 सोने के सिक्के कहाँ से लाऊं? इसके हाथ खोल दो, ये 1000 तक पहुंचने से पहले मर जाएगा। अभी तक इसने सिर्फ 150 कोड़े खाए हैं और मैयत की तरह हो गया, और कहाँ 10,000 कोड़े। इससे तो बेहतर है इसे जल्लाद के हवाले कर दिया जाए। आंखें खोलो, मुझे देखो। मैं हूं हरब इब्न अब्दुल्ला, वही गुलाम जो भाग गया था। क्या कह रहे हो? उठो, सिपाहियों को बुलाओ कि मुझे गिरफ्तार कर लें। अपनी जान बचाओ, चलो शोर मचाओ। देख नहीं रहे हो कि मैं वही गुलाम हूं? चलो सिपाहियों को बुलाओ। फातिमा, दरवाजा खोलो। मारो, मैं नहीं डरता। मैंने कहा था ना मैं नहीं डरता। सलाम अलैकुम। अमू कहाँ है? सलाम अलैकुम। क्या कोई बात हो गई? आपको गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह? जैसा कि मैंने सुना है, मुआविया के लिए अबा मोहम्मद की तरफ से नामा लेकर आया था और मुआविया ने हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अबा मोहम्मद का कासिद? आखिर वो कूफा पहुंच गया? अहमद सादिक की क्या खबर है? मुझे कोई खबर नहीं। उन्होंने क्या उसे पहचान लिया कि ये वही है? उसे ना पहचाना जाता अमू जान, काश उसे ना पहचाना जाता। बदकिस्मती से उसको ऐसे जिंदान में डाला गया जहाँ पर गुलाम बेचने वाला भी मौजूद था, और रोज़ाना उसे कोड़े मारे जा रहे थे, इसलिए कि अमीर ने उसकी कीमत अदा कर दी थी। तुम कुछ नहीं कर पाए? किसी और जिंदान में डाल देते उसको। मैं तो खुद यही चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। बुसर इब्न अरताद वहाँ था, उसने नहीं करने दी। वाह मुसीबत! अब उसके साथ क्या करेंगे? जैसा वो चाहते थे वैसा ही किया, और माविया के हुक्म के मुताबिक उसको बहिश्त में मुंतकिल कर दिया गया। बेइज्जत! बड़ी वहशतनाक जगह। रशीद ने इससे पहले उसकी हालत मुझे बताई है। वहाँ 3 या 4 दिन से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता। दर्दनाक मौत। हमें कुछ करना चाहिए। किसी के बस की बात नहीं। ऐसा करो, जिंदान का दरवाज़ा किसी बहाने से खुला छोड़ दो, और जब वो भागने लगे तो उसको पकड़ना नहीं बल्कि उसे जान से मार देना। ये उसके हक़ में बेहतर है। मुमकिन नहीं, खुद मुझे भी उस जगह तक जाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कई एक निगहबान हैं। हमें महल में ले जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कैसे? कैसे मैं तुम लोगों को वहाँ ले जा सकता हूँ? किस बहाने से? बच्चों जैसी बातें ना करो।
जाओ हर जगह, अपने कबीलों में जाओ, लोगों से गुफ्तगू करो, उन्हें समझाओ और हसन इब्ने अली की बैअत पे रागिब करो। इब्ने अब्बास, खुदा तुम्हारे साथ है, अब जाओ। इब्ने अब्बास, तुम्हें मालूम है कि अबा मोहम्मद ने मुआविया को क्या लिखा है? इनकार न करना कि मुझे यकीन है कि तुम जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम सच कहते हो। लोगों की निगाहों से पोशीदा खत लिखा है। शायद दोस्ती का पैगाम हो। अदालत की कबूलियत, हलाकत और जहन्नम से नजात का पैगाम था। वही रविश जो आपके नाना रसूल खुदा और बाबा अली ये मुर्तजा की थी। अदालत कबूल करे, अदालत नहीं होगी जब तक कि अबू सुफियान का बेटा मर नहीं जाता। मुझसे ज्यादा कौन है जो हिंदा के बेटे की खयानत से आशना हो? तुम? क्या बुस्र इब्ने अरतात ने उसी के हुक्म से मेरे दोनों बेटों की गर्दन नहीं उड़ाई? फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते कि अबा मोहम्मद जंग का हुक्म दे दें? नहीं हो सकता। वल्लाह, अगर वो इताअत कर ले और अबा मोहम्मद उसकी तौबा कबूल कर लें तो हम उसके साथ हमदस्तरखान हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं। हमने उनकी इस शर्त पे बैअत की थी कि वो मुआविया से जंग करें। अबा मोहम्मद ने किसी की बैअत कबूल नहीं की थी मगर इताअत की शर्त से। मुआविया को क्यों ढील दी जा रही है जबकि कूफा अबा मोहम्मद के साथ है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कूफा सचमुच उनके साथ है? क्या कूफे वाले दिलो जान से उनके साथ हैं? इतने सारे लोगों ने बैअत का हाथ बढ़ाया है, ये कूफे वाले नहीं हैं क्या? जिस वक्त अबू सुफियान के बेटे ने अहद शिकनी की और फरेब दिया तो अमीर अल मोमिनीन अली ने बहुत दिनों तक नुखैला में इंतजार किया, लेकिन कोई जंग के लिए राजी नहीं हुआ सिवाय चंद अफराद के। तुम हमें ताने दे रहे हो? लोगों के दिलों में हसन की मोहब्बत अली से ज्यादा है। ये उन लोगों ने हसन इब्ने अली की बैअत की है जो उनके बाबा अली से दुश्मनी रखते थे। ये सही कह रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। शायद अब जंग के ढोल लोगों को नुखैला जाने पे आमादा करें। खुदा करे ऐसा ही हो जैसा कि तुमने कहा है अशस। इब्ने अब्बास, मेरी आखिरी बात सुन लो। अपने चचाजाद भाई से कह दो कि कूफे वालों ने उनकी बैअत इसलिए की है कि शाम के साथ जंग हो, मुआविया से जंग। वस्सलाम। चलो। सारे मुहाफिज तैयार हो जाओ। रशीद ने कहा है कि हम उसका यहीं इंतजार करें। हाँ, इसी हौज के पास। जाओ, वहां खड़े हो जाओ। अपने चेहरे से नकाब हटाओ। अपना नाम बताओ। हमजा इब्ने खालिद। यहां तुम्हें किसने भेजा है? शाही जिंदान के एक निगहबान ने।
दुनिया व आखिरत किसके हाथ में है? अमीरुल मोमिनीन के हाथ में। तुम किसे अमीरुल मोमिनीन जानते हो? माविया इब्ने अबी सुफियान। अगर वो कहे किसी बेगुनाह को कत्ल कर डालो तो कर दोगे? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो बेगुनाह नहीं होगा। क्या तुम अमीरुल मोमिनीन की खातिर जासूसी करने के लिए तैयार हो? अगर वो चाहे तो हाँ। वो यही चाहते हैं। मैं तैयार हूं। ठीक है, अब जल्द से जल्द कूफा पहुंचो और अबा मोहम्मद के लश्कर में दाखिल होकर जासूसी करो और हर नई खबर जुहैर इब्न जैद के तवज्जो से यहां तलक भेजो। जुहैर, अपना चेहरा दिखाओ इसे। इसे अच्छी तरह पहचान लो और इसके हर हुक्म की चूं चरा किए बगैर तामील करो। हाँ। तुम्हारी माहाना तनख्वाह 100 सोने के सिक्के हैं जो जुहैर तुम्हें अता करेगा। खुदा अमीरुल मोमिनीन को तुले उम्र दे। जाओ और जितना जल्दी मुमकिन हो हरकत करो। अगर तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा। घोड़ा है मगर तलवार नहीं है। जाओ फिर तलवार ले लो वहां से। ढांप लो अपना चेहरा। दूसरे को भेजो। जाओ, उधर खड़े हो जाओ। चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ। काब इब्न आम्र। कहां से हो? दमिश्क। खोलो। तुम्हारे पास तलवार है? तलवार नहीं है। जाओ उधर से ले लो। अगर तुम्हारे पास तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा। अजीब बात है, घोड़ा ही सही, कुछ तो है। लो तलवार ले लो। किसी के पास न तलवार है न घोड़ा, मगर मुझे यकीन है वो सब झूठे हैं। इनमें से जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। यही ठीक है। इसकी धार फौलाद की है, एक ही वार में सर से लेकर नाफ तक चीर देती है, मगर यह तुम्हारे जोर बाजू पे मुनहसर है। आओ, लो ये तुम्हारे सफर के लिए। घोड़ा और तलवार है? तलवार नहीं। वहां से ले लो। आओ। अरे क्या कर रहे हैं? जाओ तुम वहां खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास तलवार है? जाओ वहां से ले लो।
ये सब मर गए? नहीं, बेहोश हैं। यल्ला यल्ला मैं ले जाता हूँ सरदार। बहिश्त के मुसाफिर हैं, मैं खुद ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ। आगे चलो। जिंदान बान, जिंदान बान, दरवाजा खोलो। इजाजत नहीं है। तुम्हें तो मालूम है ये नहीं खुल सकता। मैं कहता हूं खोलो। सरदार बुसर इब्न अरताद यहीं पर है, उसी ने हुक्म दिया है। आता ही होगा अभी। इन दोनों कैदियों को तहवील में लो। किस बात के मुंतजिर हो? क्या सोच रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। निगहबान, ए निगहबान, इधर आओ, जल्दी आओ, मदद करो, आओ जल्दी, जल्दी करो। इससे पहले कि मुसल्ला हो जाएं, इनको काबू करो, जल्दी आओ, चलो आओ, मेरे साथ आओ। वो वहां पर है, जाओ जल्दी जाओ, इसको लेकर के आओ, यहां पर ले आओ जल्दी। क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, निगहबान। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो आओ, जल्दी करो, शाबाश। इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को खोलना जरूरी है। आओ, धक्का लगाओ। दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, जोर लगाओ। चलो और जोर लगाओ।
आओ। अब यहाँ देर नहीं करो। अभी तक मुर्दों को उठाने नहीं आए हैं। हर रोज गुरूब के वक्त मुर्दों को इस दरवाजे से बाहर फेंकते हैं। यहाँ रुको। हारिस, आओ जल्दी आओ। सलाम चाचा। सलाम चचा। चाचा सलाम अलैकुम। लोहार चलो आओ चले। जल्दी से सवार हो जाओ, यहाँ से हम निकलें जल्द से जल्द। जब से ये कमबख्त यहाँ आया है सबको अपनी तरफ जमा कर लिया है। नहीं मालूम कि इसका मकसद क्या है। चलो उस खेमे में चल के देखते हैं जो इतना ज्यादा लोगों का आना जाना है। चलें देखें क्या बात है। चलो उठो। तुम तो उस गुरों के सरदार हो, तुम्हारी बात तो सुनी जाएगी। सिफीन में तो हमने मुआविया की बात सुनी थी, लेकिन उसने अपना वादा वफा नहीं किया। ये मुझ पे छोड़ दो, तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हारे पास 1000 जंगजू है, अंदाजा है तुम्हें कितना माल मिलेगा? हम लोग मुआविया के लिए नहीं लड़ेंगे। फिर हसन इब्न अली के लिए भी मत लड़ो। क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है ना? तलवार ना चलाने का क्या दोगे? फीकस 200 सिक्के। 200 सिक्के क्या, बहुत कम है। हसन रसूल खुदा का बेटा है, उसके साथ बेवफाई के लिए बहुत कम है। 500 सिक्के। 500 सिक्के तुम में से हर एक के लिए और 50 सिक्के हर जंगजू के लिए। ठीक है, हम पैसे पहले लें। ये नहीं हो सकता अबू उमर, आधे तुम लोग अभी ले लो, आधे बाद में। कबूल है, हम तुम्हें जानते हैं इब्ने जाबिर। अगर अहद टूटा तो समझ लेना। अहद नहीं टूटेगा, वादा। मिलाओ हाथ।
फजल उमूमी था करो। अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, अभी नहीं, बाद में। चलो उस तरफ। मैं माफी चाहता हूं, कोई राजी नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से अबा मोहम्मद को सलाम पहुंचाएं और कहें कि हमने तुम्हारी बैत की है। तुम फर्जंदे रसूल हो, लेकिन हम जंगो जिदाल वाले नहीं हैं। हमारे मर्द थक गए और वो कहते हैं कि हम एक और जंग का तहम्मुल नहीं रखते। अभी कौन सी जंग हो रही है? हसन इब्न अली को तो सिर्फ आपकी हिमायत चाहिए। वो तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर माविया के साथ जिहाद का वक्त आया तो आप किसका साथ देंगे? हम क्या करें, हम तो अबा मोहम्मद के साथ हैं। हम उनके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, बेतरफ रह जाएंगे। ये तो फर्जंदे रसूल को देने के लिए कोई जवाब ना हुआ। साफ साफ बताएं आप किसके साथ हैं। तुम यहाँ एहतियात से बैठो, मैं वहां से आता हूँ। लोग जंग से आजिज हो चुके हैं। दूसरी तरफ बरादर कुशी ये एक फरीजा है जिससे शाना खाली नहीं किया जा सकता। फिर जहाद का क्या होगा? मैंने कहा ना, हमने उनकी बैत की है, लेकिन सुलह में अगर जंग पेश आई तो हम बेतरफ रह जाएंगे। मैं चलूं? कौन है? बोलता क्यों नहीं? जासूसी कर रहा है, बोलता क्यों नहीं? आ इधर। सलाम अलैकुम। कौन हो तुम लोग? ना डरो, दोस्त हैं तुम्हारे, अबा मोहम्मद के दोस्तों में से हैं। इसी कबीले से हो? नहीं, हम शाम से आए और अबा मोहम्मद की ज़ियारत का इरादा है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बताते